नमस्कार दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का फॉर्म निकल चुका है कि इसका की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2022 है। इसके लिए कि विभिन्न प्रकार के वैकेंसी को आप देख सकते हैं। ग्रुप ए के लिए डायरेक्टर लीगल जो कि लेवल 12 का है और 78,800 पे स्केल है और इसमें एज मैक्सिमम एज जो है 56 साल है। साथ ही साथ एक पोस्ट है। इसी प्रकार ग्रुप ए पोस्ट और पोस्ट के लिए जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 35 साल मैक्सिमम एज निर्धारित किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी 35 साल। इसी तरह से अन्य पोस्ट है सारे के लिए 35 साल निर्धारित किए, जिसमें कि एक एक पोस्ट है। इसके बाद ग्रुप बी के लिए पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट, जिसके लिए मैक्सिमम एज 30 साल निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इसमें 28 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी 30 साल एज निर्धारित किया है, जिसके लिए 43 साल उम्र निर्धारित किया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ग्रुप सी के लिए भी बहुत सारे पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरिएट, इन सब के लिए जो मैक्सिमम एज 27 साल निर्धारित किया गया है। ग्रुप बी के लिए टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए इसके लिए मैक्सिमम एज 30 साल निर्धारित किया, जिसमें कि 47 पोस्ट हैं। अब हम आप आते हैं इसके बाद जो इन सारी पोस्टों के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ जिसके जो भी एलिजिबल होते होंगे वो डिटेल में यहाँ पढ़ लेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर इसके लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर मास्टर इसके लिए भी मास्टर डिग्री। अब आते हैं पर्सनल असिस्टेंट पर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर किसी आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। बैचलर डिग्री इसके लिए भी ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर का इसके लिए भी बेसिक नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज क्वालिफिकेशन स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफेशनली, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग होगा, वो आपसे टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए भी बैचलर डिग्री इन साइंस मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस से। साथ ही साथ इसमें जो है 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है कैट का। स्टेनोग्राफर इसके लिए जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इसके लिए भी कंप्यूटर का बेसिक टेस्ट इसमें भी लिया जाएगा। इसमें भी जो ग्रेजुएट है इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट भी लिया जाएगा इंग्लिश या हिंदी में, वो भी आप डिटेल में यहाँ देख लेंगे। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट, 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन उसका होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर के लिए मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। एंड साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंट जो भी जैसे मैकेनिकल से हो या केमिकल्स हो या माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन जो भी इसमें डिप्लोमा होंगे इस पोस्ट को भर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम सीनियर टेक्नीशियन। मास्टर या इट्स इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, कारपेंटर का, प्लम्बर का, टेंडर का एंड वेल्डर का, तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसका सिलेबस क्या है, आप देख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए आप देख सकते हैं सिलेबस ये है। जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 मार्क का। साथ ही साथ ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए 50 मार्क का इसमें पूछा जाएगा। डोमेन नॉलेज इन हिंदी लैंग्वेज, आप जो भी डिपार्टमेंटल जो भी आपका से रिलेटेड है मास्टर किए हुए उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं हम जो टेक्निकल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए भी जैसे जनरल इंटेलिजेंस के 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंट लेब के लिए उस जो जिससे आप किए हुए हैं जैसे कंप्यूटर एडेड उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसमें भी उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीनियर टेक्नीशियन क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉमन सिलेबस ऑफ आईटीआई एंड रिलेवेंट, आप इसको डिटेल में देख लेंगे फॉर्म भरने से पहले। साथ ही साथ अब आ जाती है तीसरा पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एंड सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट।
इनमें क्या है, ये सिंपल है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि 50 क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन, क्वालिफिकेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन। इसका सिलेबस, इसमें डिपार्टमेंटल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जनरल क्वेश्चन जो कि सभी के लिए है, इसमें टोटली आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एज क्राइटेरिया SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स। PW यहाँ पूरे डिटेल में आप देख लेंगे, जैसा कि अन्य एग्जाम में भी दिया जाता है छूट, आप देख सकते हैं वैसे ही यहाँ पे भी छूट दिया गया है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं अब आगे ये एग्जाम के विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम जहाँ जहाँ सेंटर दिया गया, आप देख सकते हैं इन सारी जगहों पे सेंटर दिया गया है, देख लेंगे। अपने लोकेशन के अनुसार अपना लोकेशन चूज करके भरेंगे। साथ ही साथ अब हम लोग देखते हैं ये वेबसाइट से लिया गया है, उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। आप ऑनलाइन आप देख सकते हैं इसका फी का कैसे कैसे क्या है। मैं आपको फी दिखा रहा हूँ, उसी पेज पे लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 19 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो मिडनाइट और 9 मई तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड के लिए यहाँ बताया गया 10 डे बिफोर द एग्जाम डेट, एग्जाम डेट से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। और साथ मैक्सिमम जून में इसका एग्जाम होने के लिए निर्धारित किया गया है। तो आपने देखा जो कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आपका इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट चाहिए, ऑनलाइन लिंक चाहिए, तो आप नीचे डिटेल्स में जाके देख सकते हैं और वहाँ पे आप हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।